हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुण वत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर। अगेन एक नई वीडियो के साथ। जनरल साइंस चल रही है अपनी बेटा। मैक्सिमम वीडियो आपको मैंने जनरल साइंस की दे दी है। आज क्योंकि आपको पता है अपने सिस्टम चल रहा है, तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं जनरल साइंस के अंदर। आज अपन बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पाचन तंत्र करवा दिया था जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मैं बार बार आपको याद करा रहा हूँ बेटा, +1 +2 लेवल का इतना डिटेल नहीं करना, अपने को वो टॉपिक करने हैं जो अपने वास्तव में जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ से काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या चीज़, क्या भला है? खोज ब्लड की जो की थी विलियम हार्वे ने की थी, ये खोज याद कर लेना। IAS RAS बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद अपने को पता होना चाहिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें किस किस की स्टडी करनी है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हार्ट, सेकंड पॉइंट है ब्लड वेसल और थर्ड पॉइंट है ब्लड। मतलब इस टॉपिक के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हम लोग हृदय के बारे में बात करेंगे जिसे हार्ट कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स और रक्त जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में चलता है उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं। नंबर 1 हार्ट, हृदय या दिल। अध्ययन का नाम, अगर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बन गया हार्ट की स्टडी किस शाखा में की जाती है, तो याद रखना बेटा कार्डियोलॉजी। तभी आपने देखा होगा जो हार्ट का स्पेशल डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है। आप देखना कभी डॉक्टर के पास जाना जो स्पेशलिस्ट हार्ट का है तो उसका लिखा होगा नाम और नीचे लिखा होगा कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका मतलब कार्डियोलॉजी के अंदर हार्ट की स्टडी करेंगे हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें भार। हार्ट का भार जो है कितना होना चाहिए पुरुष और महिलाओं दोनों में, तो पुरुष में मेल के अंदर 300 ग्राम, क्वेश्चन तैयार। महिलाओं के अंदर 250 ग्राम, ये फिक्स भार होता है। 300 ग्राम मेल में और 250 ग्राम या 250 ग्राम फीमेल में हार्ट का भार होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हार्ट की अगर पूरी बात करें, एक पॉइंट और ऐड कर लेना बेटा, हार्ट किस साइड में होता है? स्लाइटली राइट साइड के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर मिलेगा, आपको याद रखना, ठीक है। स्लाइटली दोनों के बीच में वैसे मिलता है, परंतु अगर वैसे कोई पूछे तो स्लाइटली लेफ्ट साइड के अंदर मिलेगा। देन मेन पॉइंट आएगा इसके अंदर हार्ट के पार्ट। हार्ट को अगर प्रॉपर तरीके से अपन डिफाइन करें तो एक चौकोर खाने के रूप में बनता है जिसमें 2 ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे। ऊपर वाले 2 पार्ट को कहते हैं अलिंद, 2 अलिंद ऑरिकल्स इंग्लिश में, और नीचे वाले को 2 निल्य या 2 वेंट्रिकल्स। तो मनुष्यों में या अपन बोले मैमल्स में या जिसे बोलते हैं स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी जंतु होते हैं उन सब के अंदर 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये पॉइंट याद रखना। ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो हमारी बॉडी में भी 2 ऑरिकल्स, 2 अलिंद और 2 निल्य पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन आपके अलग अलग बन गए। यहाँ मैंने लिख दिया जीव और यहाँ लिख दिया कक्षों की संख्या, मतलब किस जीव में कितने कक्ष होते हैं। जो क्वेश्चन आया हुआ है प्लांट बुक्स के अंदर बेटा या कंपटीशन क्लासेस के अंदर, वही मैंने आपको बताना है। इसके अंदर कंपटीशन में मछली के अंदर पूछता है वो कितने कक्षों की संख्या होती है, तो याद रखना बेटा 2 कक्ष होते हैं, एक अलिंद और एक निल्य। मेंढक जिसे फ्रॉक कहते हैं, मेंढक के अंदर की 3 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और एक निल्य, मतलब 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल। सांप के अंदर याद रखना 3.5 कक्ष होते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आया। आधा काम है 2 पूर्ण अलिंद, ये अलिंद जो है ये तो पूरे होंगे सांप के अंदर, याद रखना, और 2 अपूर्ण निल्य, निल्य जो है जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, वो कंप्लीट नहीं होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, इसलिए इसमें बोल दिया 3.5 कक्ष, 3.5 कक्ष होते हैं इसके अंदर। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी। स्तनधारी बोलते हैं ना अपने, परंतु उसके अंदर पक्षी भी आ गया और मगरमच्छ भी आ गया। तो मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी में टोटल 4 कक्ष होते हैं, यही वाले 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो ये पॉइंट याद रखना बेटा। फिश में, मछली में 2 कक्ष, मेंढक में, फ्रॉग में 3 कक्ष, याद करना। सांप के अंदर, स्नेक के अंदर 3.5, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी, ये 3 क्वेश्चन बन गए इसके अंदर। मगरमच्छ अलग से पूछ सकता है, पक्षी पूछ सकता है, स्तनधारी, 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। अब आएगा बेटा हार्ट रेट। आपने देखा होगा
हमारी हृदय की धड़कन अगर यहाँ हाथ लगाएं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हृदय की धड़कन, आप देखो इधर हाथ लगा रहा हूँ मैं, इधर हाथ लगाऊंगा तो नहीं सुनेगी आपको, इधर हाथ लगेगा क्योंकि अपने लेफ्ट साइड में होता है, तो हृदय की धड़कन सुनती है आपको। उस हृदय की धड़कन की भी अलग अलग कंडीशन है, ये भी क्वेश्चन बन गया, हार्ट रेट जिसे बोलते हैं। अब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु, वो कैसे होता है, 140 पर मिनट, मतलब नवजात शिशु में उस बच्चे में 140 पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 140 बार उसका हार्ट धक धक करता है, इसलिए हार्ट रेट होगी उसकी। याद रखना पॉइंट्स। वयस्क में, अडल्ट में 72, हमारी बॉडी में अब जो वयस्क बन जाते हैं 72 पर मिनट, याद रखना ये फिक्स है, 72 पर मिनट। छुछुंदर होता है, एक छोटा सा मैमल्स की तरह होता है, मतलब चूहे की तरह माना जाता है छुछुंदर, वो 800 पर मिनट सबसे अधिक होता है छुछुंदर के अंदर, याद रखना। और ब्लू व्हेल, एक ये भी एक मैमल्स मानी जाती है, स्तन मतलब एक मैमल्स है जो अंडे देती है, याद रखना। ब्लू व्हेल से 25 पर मिनट सबसे कम। तो आपसे सबसे कम पूछ सकता है, सबसे अधिक पूछ सकता है, नाम देके वयस्क में, मनुष्यों में, और नाम देके नवजात शिशु में, न्यू बॉर्न बेबी में आपको हार्ट रेट पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हार्ट साइकिल। टाइमिंग क्या होती है उसके अंदर, एक धड़कन का, आप लोगों ने सुना, जैसे मैंने आपको हाथ लगाया धक धक, उसको लब टब कहते हैं, ये भी मैं लिख देता हूँ। इसको धड़कन को क्या कहते हैं, लब और टब। ये क्वेश्चन कई बार आता है, लब टब, इस प्रकार धड़कन चलती रहती है। तो एक बार बंद होने में, एक नॉर्मल फॉर्म में, दोनों में एक धड़कन में लगा समय कितना होता है, 0.8 सेकंड। जब आवाज़ आएगी, याद रखना 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड की वजह से बेटा वो 72 पर मिनट बोला जा गया, याद रखना। अगर मैं 1 मिनट बोलता ना तो 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें लिख दिया 72, क्योंकि 0.8 सेकंड में वो धड़कता है। अब इसके अंदर 2 पॉइंट दे दिया, हृदय का प्रकुंचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत डिटेल नहीं करना। मैं बोलता हूँ कंस्ट्रक्शन, मतलब फैलेगा हृदय जिसमें ब्लड भरा जाएगा, उसको कहते हैं सिस्टोल, ब्लड ने फैल गया, मतलब प्रकुंचन, कंट्रैक्शन, फैलना, और उसके बाद हृदय का अनुशीतलन, वापस रिलैक्स होना, फैलना रिलैक्स होना, फैलना रिलैक्स होना, फैलना सिस्टोल, रिलैक्स होना डायस्टोल। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फैलना सिस्टोल, रिलैक्स होना डिस्टोल। फैलना मतलब जब उसमें ब्लड भर जाएगा, सिस्टोल ब्लड निकल जाएगा, डायस्टोल इसको बोलते हैं धड़कन। 0.8 सेकंड में ये काम होता है। तो आपसे ये 2 क्वेश्चन अलग से पूछ ले, यदि हृदय का प्रकुंचन होता है, कंट्रैक्शन होता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, सिस्टोल। यदि हृदय का अनुशीतलन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उसको कहते हैं डिस्टोल। याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, डायस्टोल। ये 2 पॉइंट। आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आता है, यदि हृदय का धड़कन तेज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, हृदय धड़कन का तेज होना, पॉइंट पे जाना बेटा, टैकीकार्डिया, TACHY, टैकीकार्डिया, याद रखना। और यदि क्वेश्चन आएगा हृदय धड़कन का धीमा, अगर धड़कन धीमी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो ब्रेडीकार्डिया। 2 नाम याद रखना, टैकीकार्डिया तेज होना हृदय धड़कन का, और ब्रेडीकार्डिया हृदय धड़कन का धीमा होना। ये 2 क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। अब आएगा वाल, अपन बात करते हैं ना, हृदय जैसे हृदय है, ये हृदय है, तो इनके अंदर कपाट होंगे, इधर से इधर, इधर से इधर कपाट होते हैं। उनके नंबर कितने हैं, याद रखना, पहले नंबर पे क्वेश्चन आएगा। टोटल वाल जो हैं वो है 4 प्रकार के वाल पाए जाते हैं। कार्य क्या है, ब्लड के विपरीत प्रवाह को रोकना, मतलब ब्लड यहाँ से इधर चला गया तो बैक फ्लो नहीं होगा, बैक फ्लो कभी नहीं होगा बेटा, ब्लड याद रखना। जिस मूवमेंट में, तभी कहते हैं यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, विपरीत दिशा में कभी भी नहीं जाता, याद रखना। ये ब्लड के वॉल, हार्ट में पाए जाने वाले वॉल का काम होता है। अब जो मैंने पहले भी बताया था, कपाटों के बंद होने से हृदय की ध्वनि, मतलब हार्ट साउंड उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन बहुत है, नाम जो अभी बताया था, लब डब, मतलब जब कपाट बंद होते हैं, खुलने पे नहीं, बंद होने पर, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कपाटों के बंद होने पर हार्ट साउंड बनती है, नाम लब और डब,
लब डब ऐसे होता है, याद रखना। अब आएगा कुछ स्पेशल डिवाइस हैं जो अपन आम तो ज़िंदगी में देखते हैं। मान लो कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर आपके पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है, ईसीजी करवा लो। अब ईसीजी का क्या बुलाया, देखो ईसीजी को फुल में कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक मशीन है, एक डिवाइस है, आपने देखा होगा मशीन, उसको लिटा दिया जाता है, यहाँ कुप्पा लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इधर इधर ऐसे करके लगा दिया। अगर बॉडी से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, तो मशीन में ऐसे ग्राफ सा बन के बाहर आता है और डॉक्टर उसको स्टडी कर लेता है, उसको कहते हैं ईसीजी। खोज किसने की थी इसकी, याद रखना, इंथोवॉन ने की थी, इसलिए इसका फादर ऑफ ईसीजी भी कहते हैं इसको। और काम क्या करता है, देखो लिख दिया, हृदय धड़कन में उत्पन्न विद्युत तरंगों का मापन करता है। हार्ट बीट तेज हो रही है, बढ़ रही है, तभी जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर पहले उसका ईसीजी करवाते हैं। उसके बाद एक टीएमटी टेस्ट होता है, टीएमटी टेस्ट के बाद एक एंजियोग्राफी होती है। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, अपने को इतना डिटेल नहीं जाना, अपना ईसीजी की बात कर रहे हैं। अब कैसे होती है सुनना, फर्स्ट लाइन जो होती है उसको प्यू कहते हैं, एक गोला सा बनेगा क्यू, ऊपर आर, नीचे एस, फिर टी। बस एक्चुअल में यहीं से स्टार्ट होता है, पी क्यू आर एस टी वेव। अब इन वेव की पोजीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर पता लगाता है ईसीजी सामान्य है, नॉर्मल है, या ईसीजी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई है। कैसे होगा, किस प्रकार होगा, वहाँ अपने को नहीं जाना, क्योंकि वो केवल किसका काम है, डॉक्टर्स का काम है, अपना काम नहीं है भी किस प्रकार की ईसीजी आ रही है। अपने को ये याद रखना, ईसीजी में जो वेव है वो पी क्यू आर एस टी के पॉइंट से काम करती है। आपको बस यही देना है, जो ईसीजी की वेव कौन सी होती हैं, सीक्वेंस याद करना है, पी क्यू आर एस टी टिक कर दो, ढूंढना है क्या काम करता है, विद्युत तरंगों का उत्पन्न करता है, टिक कर दो। खोज इंथोवॉन ने की थी, नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये पॉइंट याद रखना अपने को, ठीक है। अब आता है कुछ अलग से और मशीनें भी होती है बेटा, जो आप लोगों ने नाम नहीं सुना तो आज सुनना। ब्रेन की अगर हमें ईसीजी करनी है तो उसको ईईजी कहते हैं, याद रखना, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ। रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ, ब्रेन की ईईजी, ब्रेन में होने वाली तरंगों को पहचानना। जो अगर ईईजी में ब्रेन में हमारे में कहीं प्रॉब्लम आती है, मान लो बहुत पुराना सिर दर्द होता है या बार बार चक्कर आते हैं, तो ऑटोमेटिक डॉक्टर क्या करता है, उसकी ईईजी करवाता है भी ब्रेन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। फिर आता है ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफ, मसल्स की होती है, मसल्स में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसको ईएमजी कहते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफ, ठीक है। फिर आती है ईओजी, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफ, आईज में आप आईज दिखाने जाते हो तो आई की भी ईसीजी कराते हैं वो डॉक्टर। आपको आप कहते हैं आंखें निकालो, बड़ी आंख खोलो, तो बड़ी आंख खोल के देखते हो तो उसमें से ईसीजी करता है वो। नाम उसका क्या है ईसीजी का, ईओजी, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफ, याद रखना आईज के लिए। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेन के लिए ईईजी, मसल्स के लिए ईएमजी, आई के लिए ईओजी। ये क्वेश्चन बन गए आपके 3, मैं कह रहा हूँ 3 नहीं, इसमें 6 क्वेश्चन बन गए। पहले पूछ लेगा ब्रेन ईईजी सिंपल, फिर पूछेगा ईईजी किस में पाई जाती है, ब्रेन के लिए, फिर तीसरा पूछ लेगा इलेक्ट्रो, इसका फुल नेम बताओ। हो गए ना 6 क्वेश्चन, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 6 क्वेश्चन आपके इसमें तैयार हो गए। अब अपने ईईजी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। खोज किसने की थी, हैंसबर्ग ने, बाकी डिटेल नहीं पूछता। ईईजी की क्वेश्चन 2-3 बार कई कंपटीशन क्लास में आए हुए हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कार्य है मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युत तरंगों का मापन, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आएगा बेटा कुछ आवरण होते हैं हमारे हार्ट के चारों तरफ भी, हमारे ब्रेन के बोन्स के चारों तरफ, मसल्स के चारों तरफ, पेशियों के चारों तरफ, आंत के चारों तरफ, उनके स्पेशल नाम है। वो क्वेश्चन कई बार आया तो इसलिए मैंने लिख दिया पेरी, मैंने अराउंड मतलब आवरण, उसके चारों तरफ कौन सा आवरण पाया जाता है, याद रखना। जैसे हृदय में चारों तरफ है तो उसको इंग्लिश में कहेंगे पेरिकार्डियम, हिंदी में अध्यवरण, हिंदी इंग्लिश नाम है बेटा और कुछ नहीं है। मैं लिख देता हूँ, ये हिंदी एच, ये इंग्लिश ई, ठीक है। अस्थि के चारों तरफ पाए जाने, बोन के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं, हिंदी में तो सिंपल नाम अस्थि आवरण, इंग्लिश में पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम। उपास्थि के जिसे कार्टिलेज कहते हैं, उपास्थि के चारों तरफ यदि कोई आवरण पाया जाता है तो उसका नाम बताओ, तो याद रखना उसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम,
पेरिकॉन्ड्रियम, याद रखना। और आंत जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो अपन ने पहले पढ़ा था वीडियो में, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके चारों तरफ भी आवरण पाया जाता है, उसको कहते हैं आंत आवरण, या इंग्लिश में कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम याद रखना। रिपीट कर रहा हूँ, हृदय के चारों तरफ पेरिकार्डियम, अस्थि के चारों तरफ पेरिओस्टियम, उपास्थि के चारों तरफ पेरिकॉन्ड्रियम और अंत के चारों तरफ पेरिटोनियम। ये 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं। मान लो एक हृदय के अंदर कितनी कितनी लेयर होती हैं, तो ये बेटा सारी जो लेयर है 1 2 3 4 लेयर मैंने बनाई। चारों लेयर को क्या कहते हैं? हृदय भित्ति या हार्ट वाल। हार्ट वाल। अब हार्ट वाल में सबसे ऊपर पेरिकार्डियो, दूसरे नंबर पे एपिकार्डियम, फिर उसके बाद आएगा मायोकार्डियम और फिर आएगा एंडोकार्डियम। लिख दिया, एपी मैंने अपॉन ऊपर, मायो मैंने मसल। तो मायोकार्डियम में मसल्स पाई जाती हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा हृदय में किस जगह पर मसल पाई जाती है, तो याद रखना मायोकार्डियम वाली जगह पर। जहाँ मायोकार्डियम लेयर होगी वहाँ मसल्स होंगे। और एंडोकार्डियम का मतलब क्या होता है? इनसाइड, तो ये एंडोकार्डियम होगा, अंदर की जो परत होती है। तो सबसे बाहर पेरिकार्डियम, उसके बाद एपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम और लास्ट में एंडोकार्डियम। ये 4 लेयर आपने तैयार करनी है। इस पे 4 क्वेश्चन बन गए। हृदय के बाहर, हृदय के अंदर में मसल्स कहाँ पाई जाती है, इसके याद करना। एपी मैंने अपॉन, मायो मैंने मसल्स और एंडो मैंने इनसाइड। तो ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। गति प्रेरक जिसे पेस मेकर कहते हैं। आप लोगों ने आमतौर पर नाम सुना होगा पेस मेकर। ये इसको अलग से, वैसे तो होता ही है हमारे बॉडी के अंदर, परंतु इसको अलग से भी लगाया जा सकता है। तो देखें कहाँ होता है पेस मेकर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये दाएं आलिंद में पाया जाता है। नोट कर लेना, पेस मेकर कहाँ पाया जाएगा? राइट ऑरिकल्स में, दाएं आलिंद में पाया जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? शिरा आलिंद गुंडी, साइनो आर्टियल नोड, SA नोड भी कहते हैं। याद रखना, SA नोड, ये भी इसका नाम है, SA नोड, याद रखना। ठीक है। काम क्या है? हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। तभी कहते हैं ना, कई बार पेस मेकर लगवाया है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, एक्स्ट्रा मतलब मार्केट में डॉक्टर से पेस मेकर ऐड किया है, क्योंकि हृदय धड़कन जिसकी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल रहती है उसको पेस मेकर लगवाना पड़ता है। ठीक है। तो ये हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। अब इसको देखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ये IAS बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, RAS के लिए। छोटे क्वेश्चन, छोटे कंपटीशन देने, तो उसके लिए आप चाहे इसको भूल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये हृदय का एक पॉइंट्स दे रखा है जिसमें ऑरिकल, ए मैंने ऑरिकल्स, ऑरिकल, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल्स आगे, 2 वेंट्रिकल दिखाए हैं इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट तो ऑरिकल्स के अंदर ये SA नोड पाए थे जो मैंने अभी बताया था आपको। सेकंड पॉइंट ये AV नोड, जो एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, जिसे अलिंद निल्य गुंडी कहते हैं, यहाँ मिलेगी आपको। ठीक है। तीसरे नंबर पे हिज के समूह, बंडल ऑफ हिज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पुरकिंजे तंतु 4 नंबर ये, और ये हृदय पेशी 5 नंबर। इनका पांचों का हृदय को कंट्रोल करने का काम होता है, ये याद रखना। ठीक है। अब इसी के अंदर यहाँ ये पॉइंट को ध्यान रखना, इसी के अंदर मैंने अलग से दिखा दिया डायग्राम। यहाँ स्पेशल वॉल होते हैं, उसको सुनना। ट्राई कैप्सिड वाल और बाई कैप्सिड वाल 3 होंगे, मतलब 3 मतलब 1 2 और इसमें 1 वाल माने जाएंगे। वैसे देखे जाए तो 1 2 3 ट्राई कैप्सिड वाल करते हैं। त्रिवलनीय कपाट, और ये बाई कैप्सिड वाल है, द्विवलनीय कपाट। याद रखना बेटा, है क्या चीज़? ऑरिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल में तो होएगा ट्राई कैप्सिड। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में होंगे बाई कैप्सिड। याद रखना। काम क्या है? जैसे मैंने आपको अभी बताया था, अगर ब्लड यहाँ से क्रॉस कर गया तो बैक फ्लो नहीं होगा। सेम पॉइंट ब्लड यहाँ से क्रॉस कर गया तो बैक फ्लो नहीं होगा। ये पॉइंट दिमाग में बिठा लो बेटा। ये ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देंगे ट्राई कैप्सिड एंड बाई कैप्सिड वाल कभी भी। एक बार फ्लो तो फ्लो, नॉट बैक, याद रखना। इसलिए बाई कैप्सिड का काम क्या है? ये बाएं अलिंद व दाएं, बाएं निल्ले के बीच, बाएं मैंने लेफ्ट, ये देखो लेफ्ट बाई कैप्सिड है और लेफ्ट वेरिकल्स के बीच में पाया जाता है। इसे मिट्रल वाल भी कहते हैं। याद रखना, इसका दूसरा नाम, ये क्वेश्चन बहुत बार है,
मिट्रल वाल भी कहते हैं इसको, बाई कैप्सिड को। फिर है ट्राई कैप्सिड वाल, ये क्या मिलेगा राइट में, ये देखो दाएं अलिंद दाएं नीले में, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में मिलता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी क्वेश्चन है जो अपन बार बार क्लियर कर रहे हैं, इन दोनों के मतलब ट्राई कैप्सिड एंड बाई कैप्सिड के बंद होने पर, और ये लिख दिया कैसे बंद होगा, एक साथ बंद होने पर प्रथम ध्वनि बनती है, फर्स्ट साउंड जिसको बोलते हैं लब उत्पन्न होती है। ये पॉइंट याद रखना, जब बाई कैप्सिड एंड ट्राई कैप्सिड वॉल दोनों एक साथ बंद होते हैं, उस प्रथम ध्वनि को या उस प्रथम फर्स्ट साउंड को लब कहते हैं, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अभी अपन ने कंफर्म कर लिया ना लब की आवाज़ कैसी आती है, मतलब जो ट्राई कैप्सिड एंड बाई कैप्सिड वाल होता है उनके बंद होने पर, एक साथ बंद होने पर। अब डब की आवाज़ देखते हैं, तो डब की आवाज़ के लिए अपने को पता होना चाहिए बेटा, एक अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होती है पल्मोनरी, एक होता है एरोटिक, मतलब एक पल्मोनरी की तरफ होता है, एक एरोटिक की तरफ होता है। यह पल्मोनरी ध्वनि फुफ्फुस ध्वनि कहते हैं इसको, के उद्गम स्थल पर होता है, ये याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, फुफ्फुस ध्वनि के यहाँ से निकलेगा फुफ्फुस में जाएगा, ठीक है। और ये एरोटा, ये एरोटक होता है, यह माँ धमनी के उद्गम स्थल पर पाए जाते हैं। तो ये जो वाल है ये एरोटा का वाल हो गया बेटा, ये फुफ्फुस धमनी का पल्मोनरी का वाल हो गया। अब याद रखना क्या होता है, इन दोनों के एक साथ बंद होने पर द्वितीय ध्वनि सेकंड हार्ट साउंड डब उत्पन्न होती है। तो दिमाग में बिठा लो, जब ट्राई कैप्सिड बाई कैप्सिड एक साथ बंद होंगे तो लब लब मैं याद करा रहा हूँ। और यदि ये अर्धचंद्राकार कपाट जिसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स का और एरोटा का कपाट बंद होगा तो उसको कहते हैं डब। तो अब आपको क्लियर हो गया लब और डब कब ऑटोमेटिक बनता है, कब उनकी साउंड बनती है। तो फिर रिपीट करा रहा हूँ, टिप्स पे याद करो, क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पढ़ा और याद। अर्धचंद्राकार कपाट जब एक साथ बंद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पल्मोनरी और एक एरोटा का, जब ये दोनों बंद होते हैं तो उसको कहते हैं डब की ध्वनि। और जब ट्राई कैप्सिड एंड बाई कैप्सिड वाल एक साथ बंद होते हैं तो उसको कहते हैं लब की ध्वनि, लब और टब। समझ आ गई बात, आगे चलिए। अब आते हैं हृदय का कार्य, हार्ट का कार्य क्या है। मैंने पहले यहाँ लिख दिया बेटा हार्ट एज ए पंप की तरह काम करेगा, पंपिंग करेगा। और लिख दिया आगे शरीर में ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी में, हमारी बॉडी में चाहे आपका हेड हो चाहे लेग्स हो, पूरी बॉडी में जो शरीर को पंप करेगा वो हार्ट करेगा, याद रखना, ठीक है। और आगे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एक एक क्वेश्चन बन रहे हैं। हृदय प्रति धड़कन कितने पंप करता है प्रति धड़कन, मैं धड़कन की बात कर रहा हूँ बेटा। 72 धड़कन अपन ने 1 मिनट में पढ़ा था, प्रति धड़कन 70 ml को पंप कर देता है, इसलिए इसको स्ट्रोक वॉल्यूम या स्ट्रोक आयतन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, एक में 3-4 क्वेश्चन बन गए। प्रति धड़कन 70 ml करेगा, जो 70 ml पंप करता है उसको क्या कहते हैं स्ट्रोक आयतन। उल्टा बोल दिया, स्ट्रोक आयतन में कितना, स्ट्रोक वॉल्यूम में कितना पंप होता है ml आपका ब्लड, तो याद करना 70 ml। कुछ भी क्वेश्चन उल्टा पुल्टा याद करो, ठीक है। अब आएगा प्रति मिनट में 5 लीटर पंप कर देता है, तभी बोलते हैं एक बॉडी में, अपन ने पहले पढ़ा है प्रीवियस पुरानी वीडियो देखना, एक बॉडी में 5 लीटर ब्लड पाया था, वो पूरा का पूरा 5 लीटर 1 मिनट में फ्लो कर जाता है, 1 मिनट में पंप कर जाता है, याद रखना। तभी कहते हैं 72 बार हमारा हृदय धड़कता है 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट में उसको फ्लो करना बहुत ज़रूरी है। अगर कम है तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम, इसका मतलब हार्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं समस्या आ रही है हमें, ठीक है। इसलिए लिख दिया कार्डिक आउटपुट कितना आ रहा है 5 लीटर पर मिनट कार्डिक आउटपुट। और ये बहुत बार फार्मूला आया है छोटे छोटे क्वेश्चन में, और मज़े की बात देखो IAS और RAS क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा। कार्डिक आउटपुट कितनी होनी चाहिए, इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, ये वाला स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। 72 हार्ट रेट है, इनटू हार्ट रेट करोगे तो 5 लीटर हमारा बन गया। याद रखना ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद कर लो, लिख लिख के याद करना पड़ेगा। कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब आएगा छोटे छोटे फिर क्वेश्चन बन गए 2, 3, 4। विश्व में प्रथम सफल हृदयारोपण
फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। याद रखना, नाम बहुत बार है। 3 दिसंबर 1967 में, 3 दिसंबर 1967 में केपटाउन में साउथ अफ्रीका में किया था। हर चीज़ याद करी। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने कब किया? 3 दिसंबर 1967 में। कहाँ किया? केपटाउन में, साउथ अफ्रीका के अंदर। हो गया याद। फिर भारत में पूछेगा, पहले विश्व में पूछे भारत में सफल प्रत्यारोपण कब हुआ था? सफल हार्ट ट्रांसप्लांट कब हुआ था? किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल ने, एम्स के अंदर न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली का जो एम्स है वहाँ डॉक्टर वेणुगोपाल उसके डायरेक्टर थे, उस समय उन्होंने किया था। फिर आएगा डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक। डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने 1982 में आर्टिफिशियल हृदय बना दिया था, कृत्रिमिक हृदय, नाम दिया था जार्विक 7। ये पॉइंट याद रखना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, इंडिया में डॉक्टर वेणुगोपाल ने, और कृत्रिमिक हृदय बनाया था डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने 1982 में। ये आपका जीके के क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्लड वेसल्स, एंड नंबर 3 ब्लड। हार्ट अपन कर चुके हैं बेटा। अब टॉपिक नया शुरू होगा। सेकंड पॉइंट, रुधिर वाहिनियाँ जिसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। एक एक पॉइंट को देखो। इसकी स्टडी मतलब ब्लड वेसल्स को कहाँ स्टडी किया जाता है? दैट इज़ नोन एज एंजियोलॉजी, जिसे बोलते हैं एंजियोलॉजी। ये क्वेश्चन बन गया आपका। कैसे होता है? एक्सरे डायग्राम मतलब एंजियोग्राफी। जब किसी रुधिर वाहिनी का हम डायग्राम बनाते हैं या एक्सरे डायग्राम बनाते हैं तो उसको वर्ड को कहते हैं एंजियोग्राफी। दैट इज़ ए एंजियोग्राफी। नेक्स्ट है रुधिर वाहिनी की मरम्मत करना। ये पॉइंट याद रखना। जब पता लग गया भी ये प्रॉब्लम है, 80% 90% ब्लॉकेज है एंजियोलॉजी में, तो उसकी स्टडी होते हैं। सुनना बड़े ध्यान से। एंजियोग्राफी जब डॉक्टर करता है उसका एक्सरे ग्राफ कर देता है भी इसमें 70%, 80%, 90% ब्लॉकेज है, तो उसकी रिपेयर की जाती है। तो रिपेयर करने को क्या कहते हैं? एंजियोप्लास्टी। ये 3 पॉइंट याद रखना। जब रिपेयर की जाती है उसको एंजियोप्लास्टी वर्ड कहते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना। हार्ट ऑर्गन दिया है और वेन और शिरा के बारे में बताया है। अपनी बॉडी में वेन से शिराएँ होती हैं, धमनी और शिराएँ जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ट से ब्लड गया धमनी में, धमनी से ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन से वापस शिरा में जाएगा और वापस हार्ट में जाएगा। ये फिक्स है कौन कब शिरा में जाएगा, कब वेन्स में जाएगा, कब इसके अंदर आर्टरी में जाएगा, कब हार्ट में जाएगा, कब ऑर्गन में जाएगा। इसलिए इसमें धमनी और आर्टरीज के धमनी और शिराओं के 8 पॉइंट लिख दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। नंबर 1 पॉइंट, ये ब्लड को हार्ट से अंगों तक पहुंचाती है। देख लो आपके सामने हार्ट है, ये धमनी लिखा है ऑर्गन। हार्ट से ब्लड को उठाएगी और ऑर्गन तक पहुंचाएगी। कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है, याद रखना। तभी देखिए यह गहराई में स्थित होती है, ऊपर नहीं दिखती। जहाँ से ब्लड निकाला जाता है वो धमनी नहीं होती बेटा, क्योंकि धमनी बाजी अंदर की तरफ होती, धसी होती, याद रखना। गहराई में स्थित होती है। इसमें कपाट एब्सेंट होते, कोई वॉल नहीं पाया था, सीधा ही है, डायरेक्ट है, कपाट नहीं पाए थे। फिर इसमें सामान्यतः शुद्ध रक्त, आ गई ना बात, ऑक्सीजन है तो शुद्ध प्योर ब्लड धमनी में, इम्प्योर ब्लड शिराओं में। दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इसमें रक्त दाब उच्च होता है, रक्त दाब जो है हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा इसके अंदर, याद रखना। नेक्स्ट, इसकी दीवारें मोटी होती हैं। ये 8 क्वेश्चन बन गए आपके। और गुहा इसकी संकरी होती है, पतली होती है, ठीक है। दीवारें मोटी होगी, गुहा संकरी होगी। रक्त का प्रवाह तेज और असतत, कंटिन्यू नहीं होता, असतत होगा। रक्त बहुत तेज बहेगा और इसमें रक्त प्रवाह हमेशा हृदय से दूर होता है। हृदय से दूर अपने यहाँ पे, हार्ट से निकला ऑर्गन में चला गया। तो ये 8 पॉइंट आपके 8 क्वेश्चन बन गए। देन शिरा, वेन में 8 पॉइंट देखो। ये ब्लड को अंगों से हृदय तक, ये देखिए ऑर्गन है ना, यहाँ से अपन ने लिखा हुआ शिराएं कहाँ लेके जाएगा? हार्ट से, अंगों से हार्ट में। तो लिख दिया ब्लड को अंगों से हार्ट तक ले जाती है, पहला पॉइंट। फिर ये सतह पर ये होती है ऊपर, जो ये आप देख रहे हो, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो ब्लू ब्लू देखते हो ना आप, ये सारी
जितनी भी आप बॉडी में लगी होती है ब्लू ब्लू, ये सारी हमारी शिराएं हैं, याद रखना। तो यहीं से वो ब्लड निकालता है टेस्टिंग के लिए। जब आपका टेस्टिंग के लिए ब्लड निकाला जाता है तो शिरा से निकाला जाता है, वेन से, याद रखना। नेक्स्ट इसमें कपार्ट प्रेजेंट होते हैं, कपार्ट पाए जाते हैं इसके अंदर। इसमें सामान्यतः अशुद्ध आ गया ना, इम्प्योर ब्लड, वहाँ प्योर है तो यहाँ इम्प्योर ब्लड बहता है, इम्प्योर, इसलिए ये जो है वेन्स हमें ब्लैक ब्लैक सी दिखाई देती हैं, ब्लू ब्लू सी। रक्त प्रवाह लो होता है, बिल्कुल स्लो बहता है, इसलिए बड़े आराम से खींचा जाता है, ये याद रखना। अगर हम मतलब इसमें प्रवाह तेज हो तो जैसे इंजेक्शन लगाए तो फ्लो से बाहर आए, ऐसा नहीं होता है, स्लो। इसकी दीवार जैसे मोटी थी, यहाँ लिख दिया पतली होती है, गुहा चौड़ी, इसमें गुहा संकरी होती है। रक्त का प्रवाह धीमा और सतत, धीमा है परंतु कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, सतत मैंने कंटिन्यू फ्लो करता रहेगा, ये याद रखना। इसमें रक्त का प्रवाह हमेशा हृदय के पास होगा, अपने आप ही ऑर्गन से हृदय के पास आ रहा है, तो ऑर्गन से हृदय के पास आ रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद करने बेटे, वेन्स और आर्टरी वाले याद रखना। आज के बाद भूलना नहीं है, जो हमें ब्लड टेस्टिंग के लिए ब्लड निकाला जाता है वो शिराओं से ब्लड निकाला जाता है। धमनियाँ हमें दिखती नहीं है, धमनियाँ अंदर धसी होंगी, शिराएँ जो ये ब्लू दिखती हैं ये शिराएँ होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अपन करते हैं अपने इस वीडियो के अंतिम कगार पर पहुंच चुके हैं। इस टॉपिक में अपन लोगों ने रुधिर वाहिनियाँ और हार्ट कंप्लीट कर लिया। ब्लड को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखें इसके अंदर। इस सर्कुलर को बड़ा ध्यान से सुनना बेटा। राइट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल, कहीं से मर्जी पकड़ लो आप बॉडी से पकड़ लो। इसको नंबर 1 लिख देता हूँ मैं, आप चाहे इसको पकड़ लो जहाँ आपकी इच्छा है। ब्लड, बॉडी से ब्लड गया, नाम देखो किसके थ्रू जाएगा, महाशिरा वेना कहवा द्वारा। शिरा है तो ऑटोमेटिकली क्या अशुद्ध होगा, वो जाएगा राइट में, राइट ऑरिकल्स में। एरो को देखते हैं ना, मैं द्वारा बना रहा हूँ। वहाँ से ट्राईवेलन कपार्ट, याद रखना, त्रिवेलन कपार्ट से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये ब्लड जाएगा शुद्ध होने के लिए लंग्स में, क्योंकि ये लिख दिया अशुद्ध रक्त होता है राइट साइड में, ठीक है। यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी, O2 मिल जाएगी, फिर यहाँ से एक्टिवेट होगा शुद्ध प्योर फुफ्फुस शिरा द्वारा, पल्मोनरी वेन कहते हैं, याद रखना। वो राइट ऑरिकल्स में द्विवेलन कपार्ट, याद करो मैंने पहले बताया, द्विवेलन कपार्ट से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, उससे क्या माँ धमनी में होता हुआ, एरोटा में होता हुआ बॉडी में जाएगा। क्लियर हुआ? एक पॉइंट याद रखना, यहीं से शुरू करो और ऑटोमेटिक घूम के वहीं आ गया। और इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, फुफ्फुस शिरा है ये, परंतु यहाँ शुद्ध है कौन? ब्लड। जबकि ब्लड में ये एक क्वेश्चन आ गया, ब्लड में शुद्ध, शिरा में कभी भी शुद्ध ब्लड नहीं होता। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चीज़ को याद रखना। ये क्वेश्चन आता है, एक ऐसे शिरा का नाम बताओ जिसमें शुद्ध ब्लड पाया जाता है। ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद एक है फुफ्फुस धमनी, ये होता है फुफ्फुस धमनी, मैं पूरा लिख देता हूँ आपको। ये फुफ्फुस धमनी, ये फुफ्फुस धमनी होता है, ये ऑटोमेटिक ये क्या करेगा? अशुद्ध रक्त लेके आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बेटा बहुत बढ़िया बन गए। ऐसी शिरा का नाम बताओ जिसमें प्योर ब्लड पाया जाता है, याद रखना, पल्मोनरी वेन। ऐसी धमनी का नाम बताओ जिसमें अशुद्ध ब्लड पाया जाता है, फुफ्फुस धमनी। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। फिर बता रहा हूँ, बॉडी से गया, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ बेटा, इसको ध्यान से सुने। इम्प्योर ब्लड गया राइट में, राइट से राइट वेंट्रिकल में वापस गया, ये लंग्स के अंदर शुद्ध होने के लिए शुद्ध हो गया, शुद्ध होकर लेफ्ट ऑरिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में शुद्ध होता वापस बॉडी में मिल गया। इस प्रकार की ये पोजीशन चलती रहेगी, ये याद रखना। अब पढ़ लो थोड़ा 2 पॉइंट। हार्ट के राइट साइड में, जो मैं बार बार समझा दिया, अशुद्ध रक्त जिसमें CO2 घुली होती है, बॉडी से CO2 मिल जाएगी। और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है, याद रखना ये पॉइंट। और हार्ट का सबसे बड़ा कक्ष कौन सा होता है? बहुत बार क्वेश्चन है, बायां निल्य सबसे बड़ा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ज़्यादा खराब भी यही होता है, और मोटी भित्ती भी इसी में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़्यादा खराब जो होगा वो बायां निल्य होगा, लेफ्ट, याद रखना, वेंट्रिकल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हार्ट की शेप। कई बार सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बाद में हार्ट की शेप ही नहीं पता लगती। त्रिकोणाकार, ये ट्रायंगुलर टाइप का होता है हार्ट बेटा, याद रखना। तो ये अपना एक टॉपिक फिनिश, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बेटा। सेम पॉइंट, जिस बच्चों ने मेरा चैनल अभी अभी देखना शुरू किया है बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें,
ताकि आपको जितनी भी मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे, क्योंकि मैं 2 टाइप की वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ, रीजनिंग की और जनरल साइंस की। तो रीजनिंग और जनरल साइंस की वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करो और आने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं जो आपने देनी है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।